चलें। ओके। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूं? बहुत बढ़िया हमारे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग रेशियो अनुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं और रेशियो में बिना लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, बिना टिपिकल लैंग्वेज वाले, केवल सिंपल रेशियो के क्वेश्चन, उनको हम कर रहे हैं। ठीक है जी। मैंने आपको रेशियो का बेसिक पढ़ाया है और बेसिक पर ही बेस्ड हम जो डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम बेसिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आइए आज की क्लास का पहला टाइप। आज की क्लास का मेरे प्यारे भाइयों ये पहला टाइप है। डीपी कांस्टेबल 2023 में बोला है, एक एग्जाम में प्रभु और रघु ने 7:8 के रेशियो में अंक स्कोर किए। रघु और राघव ने 5:4 के रेशियो में स्कोर किया। तो पूछा प्रभु और राघव के मार्क्स का रेशियो क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे पहली लाइन में बोला है कि एक एग्जाम में प्रभु और रघु, रघु को आर लिख देते हैं, इनके मार्क्स का रेशियो 7-8 है। प्रभु और रघु ने 7-8 के रेशियो में स्कोर किया, जबकि रघु और राघव ने 5-4 के रेशियो में, रघु ने और राघव ने, राघव को आर कह देते हैं, इन्होंने 5-4 के रेशियो में स्कोर किया। तो एक्चुअली में सवाल में केवल यह पूछा है कि प्रभु और राघव को, यानी कि पहला बंदा और आखिरी बंदा, प्रभु और राघव के मार्क्स का रेशियो क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझा दिया है बेसिक इस क्लास में कि कैसे करते हैं मेरे भाई। बेसिक क्लास में मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपको पहले और आखिरी वाले का रेशियो निकालना है तो इनकी गुणा कर दो, क्योंकि ये कट जाएगा। रेशियो क्या आएगा, प्रभु से राघव का रेशियो आएगा 7×5 = 35, रेशियो 8×4 = 32, 35 रेशियो 32, और कुछ कटेगा नहीं, ये रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रभु और राघव मतलब आर ए, इनके मार्क्स का रेशियो 35-32 आ गया। कर लेंगे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल कर लेंगे, आपने पढ़ाया हमें। ये बताओ बच्चों, सवाल के अनुसार बोला गया है ए बी का रेशियो 3-5 है, बीसी का रेशियो 7-8 है, सी डी का रेशियो 2-3 है। तो आपसे पूछा है 2a/3d, 2a/3d पूछा है। अब देखो लिखना कम करो मेरे भाई, लिखना ना कम करो, लिखना बंद करो मेरे दोस्त, लिखना बंद करिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे ऑर्डर में चल रहा है, ए बी का रेशियो है, बीसी का रेशियो है, सी डी का रेशियो है। आपसे पूछा क्या, 2a/3d, ये भी आ जाएगा अगर आप ए डी का रेशियो, अगर आपको ए से डी का रेशियो पता लग जाए, ये भी आ जाएगा ए से डी का रेशियो। यानी कि आपको यहां पे ऑर्डर में दिया है ए बी बी सी सी डी ऐसे दिया है, और पहली वाली संख्या ए और आखिरी वाली संख्या डी, इनका रेशियो निकालना कैसे आएगा। मैंने सिखाया सीधी सीधी गुणा करनी होती है ना। ए बी का रेशियो जैसे सवाल में 3-5 दिया है, बीसी का रेशियो जैसे 7-8 दिया है, सीडी का रेशियो आपको 2/3 दिया है, सीडी का रेशियो, आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से डी का रेशियो आ जाएगा, A/D ही आएगा, A/D। बात को समझे? आप बोलोगे सर समझे हैं। तो प्यारे बच्चे ये देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, लेफ्ट से राइट, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 7/20। ये 7/20 आ गया ए से डी का रेशियो। कि यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक्चुअल में पूछा 2a/3d का रेशियो, यानी कि ए में 2 से गुणा, डी में 3 से गुणा। 2a, ए में 2 से गुणा है, यहां डी में 3 से गुणा, तो यहां भी आपको मेरे भाई 2 से गुणा करनी है और यहां 3 से गुणा करनी है, डी में 3 से गुणा करनी है, ये आ जाएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 से आपका 20, 10 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/30, 7/30 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। कर लेंगे? हम्म, आ गए। हम्म,
ठीक है भाई, समझ में आया? आसान सवाल था। चलिए ये बताओ, ये वाला बताओ। सीडीएस के पेपर में आया वो सवाल है, सीडीएस के पेपर में आया वो सवाल है। कौन करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल यह है कि यदि a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर 7d, तो आपसे यह पूछा d प्लस ए रेशो d माइनस ए, d प्लस ए अपॉन d माइनस ए। यानी कि यहां अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो a और d केवल इनका रेशियो चाहिए। अब जैसे सवाल में दिया a बराबर 3b, तो इसका मतलब अगर मैं b को इधर लाऊंगा तो a से b का रेशियो क्या आएगा भैया? 3/1। a से b का रेशियो क्या आएगा? 3/1। अब 4b बराबर 5c, अगर मैं c को इधर लाऊंगा तो 4 उधर चला जाएगा, तो b से c का रेशियो क्या आएगा? 5/4। b से c का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/4 आएगा। आप बोलोगे सर एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये देखो 6c/7d, अगर मैं d को उधर लाऊंगा तो 6 उधर जाएगा, तो c से d का रेशियो क्या आएगा? 7/6। बच्चे c से d का रेशियो क्या आएगा? 7/6। अब अगर मैं इनकी सीधी सीधी गुणा करता हूं तो ही तो पहली और आखिरी संख्या का रेशियो आएगा। ये तो सिखाया मैंने कि पहली और आखिरी इनका संख्या का रेशियो क्या आएगा? ए से डी का सीधी सीधी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे बी से बी, सी से सी कट जाएगा, ए से डी का रेशियो आएगा। हालांकि आप बिना लिखे भी कर सकते थे। अब 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, और कुछ कटेगा नहीं, तो 35/8 आ गया। 5 सत्ते 35, रेशियो 4 दूनी 8, ए से डी का रेशियो आ गया। अब आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, एक और छोटा सवाल बना दिया, तो वैल्यू रख दो भाई। डी की जगह 8 रख लो, ए की जगह 35, तो 8 + 35 43। डी की जगह 8, ए की जगह 35, 8 - 35 -27, तो 43 बटे आ जाएगा -27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? खत्म। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। कर लोगे बच्चों? बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा, कुछ भी नहीं पढ़ाते भाई। बहुत रिसर्च करके मेहनत से सीट बनाते। टाइप खत्म हो गया, अगला टाइप, नेक्स्ट वैरायटी। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 35। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है, जल्दी से बताना। सवाल है यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो abc का रेशियो क्या होगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, बेसिक इसका। ठीक है जी, 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो आप, मैंने क्या सिखाया कि भाई तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है? 60। 3 चौक 12 पंजे 60, तो आप इसको बराबर 60 मान लीजिए। अगर मैं 60 मान लेता हूं तो 3a 60 है, a का मान क्या आ जाएगा? 20। 4b 60 है, b का मान आ जाएगा 15। 5c 60 है, तो c का मान आएगा 60/5 12। 20 15 12, 20 15 12 आंसर आ गया। खत्म। ऑप्शन नंबर सी। इतना ही टाइम लगेगा करने में, ये बताइए मेरे भाई। एक और सवाल बनाएंगे बच्चों ऐसा ही, एमटीएस 2023 के पेपर का एक और सवाल बनाएंगे। यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z है तो XYZ का रेशियो किसके बराबर है? अब देखिए थोड़ा बड़ा डाटा आ गया। ये क्या आ गया? थोड़ा बड़ा डाटा आ गया। अगर आप इनका एलसीएम भी लेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बताया है कि रेशियो के ज्यादातर सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। आप ये देखो मेरे भाई, दिमाग लगाओ ना। बेसिक आपको पता है कैसे करना है, बेसिक आपको पता है कैसे करना है। या तो आप इनका एलसीएम लो, है ना, या छुपा छुपा के गुणा करो, ये सब आपको पता है। लेकिन एक्चुअल पेपर में कैसे करेंगे ये देखो, केवल इस पे ध्यान दो, केवल इन पे ध्यान दीजिए। 15x बराबर 24y, अगर मैं यहां से x से y का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? 24/15। x से y का रेशियो 24/15, जो कि 3 से चला जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8/5। तो x से y का रेशियो 8/5 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन 8/5 है? 32/15। x से y का रेशियो 8/5 होना चाहिए। 32/15, 32/15 8/5 नहीं होता, 32/15 कटता ही नहीं। x बड़ा होगा, देखो x 8 है, y 5 है, x बड़ा होगा y छोटा होगा, x बड़ा होना चाहिए y छोटा, गलत। 32/20, अगर 4 से काटूंगा, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 8/5 है। 24/15, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ये भी 8/5 है। तो ये दोनों ऑप्शन 8/5 दिख रहे हैं, 8/5, ये दोनों ऑप्शन 8/5 दिख रहे हैं। दो ऑप्शन में फंस गया,
भाई ये दोनों ऑप्शन कट गए, इन दोनों ऑप्शन में एक्स वाई का रेशियो 8:5 आ रहा है। अब यहां से देख लो, यहां से देख लेते हैं। अगर मैं यहां से देखूंगा 24y बराबर 32z, तो वाई जेड का रेशियो क्या आएगा, यहां से वाई जेड का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, 24 32 8 से कट जाएगा ना, 8 या 24 8 चौक 32, 4/3 वाई जेड का रेशियो 4:3 आएगा। कितना टाइम लगता है, 8 या 24 8 चौक 32, वाई जेड का रेशियो 4:3। क्या वाई जेड का रेशियो 4:3 है? 5 चौक 20, 5 या 15, हाँ जी 4:3 है। क्या ये वाई जेड का रेशियो 4:3 है? वाई जेड का रेशियो नहीं, गलत हो गया। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। आंसर सी ऑप्शन आ गया। तो हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से कर लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। एक्स वाई का रेशियो वाई जेड का रेशियो मैच कर लिया। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। खत्म। अगला टाइप, नेक्स्ट वेराइटी। अगला टाइप आएगा मेरे भाई, सवाल नंबर है 37। बनाइए बच्चे, एक ही सवाल कराएंगे मेरे भाई इस टाइप का। एक ही सवाल, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है, तो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए क्या होगा। 4 ऑप्शन है मेरे भाई। आप में से हर कोई ये बात जानता है कि 4 3 2 दिया है। 4 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 12। 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है। पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा भाई, बताना जरा। ए रेशियो बी रेशियो सी 12 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12। ये ए बी सी का अनुपात आ गया, 3 रेशियो 4 रेशियो 6। भाई रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते। 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है, 12 सबसे कटता है, 12 से गुणा कर दी। अब आपको एबीसी का रेशियो पता है, रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, वैल्यू रख दो। रेशियो देके रेशियो पूछा, वैल्यू रख दो। ए की जगह 3, बी की जगह 4, बी की जगह 4, सी की जगह 6। अगर आप रखेंगे 4/6, बी की जगह 4, सी की जगह 6, 4/6 आ जाएगा 2/3 रेशियो सी बटा ए। सी बटा ए क्या आएगा भैया, सी बटा ए 6/3, 6/3, 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 6/3 2 आ गया। ये आया मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे सर ये सॉल्व करना है। फिर से एलसीएम 12 आ गया, फिर से 4 3 का एलसीएम 12 आ गया। 12 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 चौक 8 और 12 दूनी 24। 9 रेशियो 8 रेशियो 24 आंसर आ गया। 9 8 24 इस सवाल का आंसर आ गया। 9 8 24 सी ऑप्शन। मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे, बहुत आसान वैरायटी है। आगे चलेंगे, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप बच्चे, नेक्स्ट टाइप। ये बताइए, ये टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूं। 3 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। बताओ जी, यदि 3/5 पी बराबर 7/9 क्यू बराबर 4/5 आर है, तो पी क्यू आर का रेशियो क्या है। पी क्यू आर का रेशियो क्या है, ये सवाल है। पहले बेसिक बताते हैं, फिर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताएंगे। भाई सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है 3/5 पी। अगर आपको याद ना हो तो मुझे बताओ, याद हो तो बताओ। 7/9 क्यू बराबर 4/5 आर, ये दिया है। आपसे पूछा है पी क्यू आर का रेशियो। पी क्यू आर का रेशियो मैंने एक चीज बताई है, अगर ऊपर पी क्यू आर में 1 से गुणा होगी, भाई यहां पी में 3 से गुणा है, यहां पी में 7 से गुणा, क्यू में 7 से गुणा है, यहां आर में 4 से गुणा है। अगर ऊपर पी क्यू आर में 1 से गुणा होगी, तो जो नीचे लिखा होगा वही पी क्यू आर का रेशियो होगा, जो नीचे लिखा होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 7 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 7 21 चौक 84। 3 7 4 का एलसीएम 84 होता है। पूरे को 84 से डिवाइड कर दो, पूरे को 84 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा भाई, 3 से 84 28 बार जाएगा। 3 से इसमें 1/84 से गुणा करेंगे, 3 से 84 28 बार जाएगा। 28 की यहां नीचे 5 में गुणा हो जाएगी, 140। P/140 बराबर, देखिए 7 से 184 12 बार जाएगा, 12 की 9 में गुणा होगी 108, 12 9 में 108, Q/108। दिमाग में कर सकते इतनी छोटी मोटी गुणा भाग तो बराबर। देखिए 4 से 84 21 बार जाएगा, 4 से 84 21 बार, 21 की 5 में गुणा 105, ये आ गया।
तो ऊपर पी क्यू आर के 1 1 बन गया, अब तो कोई नंबर नहीं है, 1 1 बन गया। तो जो नीचे लिखा हुआ है वही पी क्यू आर का रेशियो है, 140 रेशियो 108 रेशियो 105, यही पी क्यू आर का रेशियो है, बी ऑप्शन। तो सवाल का आंसर बी ऑप्शन आ गया। समझ पाए बच्चों? मैं पूछना चाहूंगा एक बार कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैंने इस सवाल का जब बेसिक बताया था रेशियो की पहली क्लास में, आज ये तीसरी क्लास है, आपको याद है? आपको याद है कि मैंने इसका ये बेसिक बताया था? कारण पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है क्यों हो रहा है? हमने रेशियो की पहली बेसिक क्लास में बताया है। अगर आपने वो मिस करी है तो आप ये नहीं समझ पाओगे। अरे वाह, सबको याद है यार, वेरी गुड। लग रहा रिवीजन कर रहे हो घर पे जाके। घर पे जाके कौन कौन रिवीजन करता है एक बार? क्योंकि जो बेटा हम क्लास में कराते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, इसके ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई टाइप नहीं जो हम क्लास में न कराते हो, कोई चीज स्किप नहीं करते। चाहे अगर कोई चीज मुश्किल भी है तो भी हम उसको बैच में पढ़ाते हैं। अगर आप केवल बैच की क्लास ढंग से देख लो और एक बार जाके रिवीजन कर लो बस, पर आपको मॉक टेस्ट लगाने का काम रहेगा। जो नहीं समझे हैं वो बेटा रेशियो का पहला लेक्चर देखें, ये हो गया बेसिक। ये बेसिक है मेरे भाई, बेसिक का बेसिक पहली क्लास में हो चुका है, लेकिन पेपर में ऐसे करना नहीं है। आपको ये आता है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर में ऐसे करना नहीं है। पेपर में कैसे करेंगे भाई, इस पे ध्यान दीजिए। आप केवल इन पहले 2 नंबर पे ध्यान दीजिए, पहले 2 नंबर पे यहां से क्या आएगा? अगर मैं क्यू को इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, पी बटे क्यू, तो पी बटे क्यू का रेशियो क्या आएगा भाई? 5 की यहां गुणा हो जाएगी 7 35, और 3 की 9 में 27, 35/27। तो पी से क्यू का रेशियो 35/27 होना चाहिए। भाई आंसर 4 ऑप्शन में से ऐसा होगा जहां पी क्यू का रेशियो 35/27 होगा, यानी कि पी बड़ा क्यू छोटा। यहां पी क्यू का रेशियो क्या 35/27 है? ये तो 35/36 है, गलत। यहां पी क्यू का रेशियो 35/27 है, नहीं भाई, पी बड़ा होना चाहिए क्यों छोटा, यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, गलत। यहां पी क्यू का रेशियो 35/27 है, नहीं। अगर ये 35 दूनी 70 है तो 27 दूनी 54 होना चाहिए, गलत। यानी कि यह आंसर बचा। अगर आप ये देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो 4 से कट रहा है 140 35 बार, 4 से 108 27 बार। ये अकेला ऑप्शन 35/27 बन रहा है, ये मेरा आंसर है, ये अकेला ऑप्शन बन रहा है। खत्म। वेरी गुड रचना। समझ में आया बच्चे? चलिए देखो, इसलिए मैं ना दोनों ही चीजें सिखाता हूं। मैं केवल मैं हवाई नहीं सिखा रहा ऑप्शन से, बेसिक भी पढ़ा रहे हैं, और लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट अप्रोच भी आनी चाहिए। आइए, सवाल नंबर 39 ये करो बच्चे। सवाल नंबर 39 सीडीएस 2023 का है प्यारे बच्चे ये सवाल। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सारे अमन कुमार जी, बहुत सारे, करके बताओ जल्दी से। सीडीएस 2023 के पेपर का सवाल है स्टूडेंट, करके बताइए जल्दी से, हमें इस सवाल का आंसर करके बताइए।
बताओ बालक, यदि 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4 है तो इसका मान, सबका आंसर आ गया, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। √355। देखिए यहां भी ये भी रेशियो पूछा, आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर है। अब स्क्वायर का √ लेंगे तो पावर 1 रह जाएगी, नीचे भी पावर 1 है, तो ये रेशियो से आसानी से निकल जाएगा। कुल मिला के आपको एबीसी का रेशियो ही निकालना है। ठीक है, बस यही मेरे प्यारे भाई, आपको इसका रेशियो ही निकालना है एबीसी का। और वो कैसे निकलेगा मैंने आपको सिखाया है कि भाई 2 4 3 का एलसीएम होता है 12, तो आप इसको ना पूरे को 12 से डिवाइड कर दो, 12 से। 2 × 6 × 18 बराबर 4 × 12 3 × 5 = 15, 3 से 12 4 बार जाएगा, 4 × 4 = 16। तो ये आ जाएगा जी ए बी सी का रेशियो, 18 15 16। जो नीचे लिखा हुआ यही एबीसी का रेशियो 18 15 16। अब यहां वैल्यू रख दो, केवल यहां वैल्यू रख दो। एक एक ही जगह 18 रखेंगे, 18/18 1 हो गया, गुणा √a² + c² - b²। a² मतलब 18 का स्क्वायर 324, c का स्क्वायर 256 - b² यानी कि 225। 256 - 225 आ गया 31, 324 में 31 जोड़ेंगे तो 355, √355 आंसर है, बी ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर लोगे, आगे चलेंगे जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर है 40 बच्चे आपके सामने। एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है ये, सीपीओ का लेटेस्ट क्वेश्चन। किसको सीपीओ का पेपर देना है इस साल? प्यारे बच्चे यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो ये परसेंटेज रेशियो का मिक्स है। 40% ऑफ है, 40% मतलब 2/5 ऑफ है, 2/5, 40% को फ्रैक्शन में लिखे 2/5 ऑफ है बराबर 60% ऑफ बी, 60% मतलब 3/5, 3/5 ऑफ बी बराबर 1/6 ऑफ सी। ऑफ मतलब गुणा होता है, इस सवाल में ये दिया है, ये पूछा है एबीसी का रेशियो। ऑप्शन से भी हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। भाई 2 और 3 का एलसीएम 6, पूरे को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, क्या आ जाएगा? 2 × 6 3 पंजे 15, 15 आएगा मेरे भाई पहले। उसके बाद 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 10 आएगा, 10 आएगा। उसके बाद 6 की 6 में गुणा होगी 36 आएगा, 15/10/36 आएगा। ये आंसर नहीं है, आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। पूरे को 6 से 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे भाई, या 6 से डिवाइड कर दीजिए। और ये दिमाग में ही करा जा सकता है, दिमाग में लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ ये टाइप एंड होता है। अरे आगे आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 41, अगला टाइप। अगला टाइप एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई इस टाइप पे, बताइए। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पे, करो बच्चों जल्दी से, क्या आंसर है इसका? केशव, हाँ जी बच्चों, अगला सवाल बता दीजिए। a+b/c यानी कि a+b/c बराबर 23/12 ये दिया है। अगली बात, b+c/a, b+c/a बराबर 17/8 ये आपको दिया है। और तीसरा है भाई साहब आपसे a+c/b, a+c/b ये आपसे पूछा है। जल्दी से बताओ, आपको मैंने सिखाया हुआ है कैसे करना है, जल्दी से बताइए।
बताइए बच्चे, स्टूडेंट बताइए कैसे सिखाया मैंने आपको ये सवाल करने का तरीका। देखिए, हमें ये देखना होगा कि इस रेशियो में a प्लस बी बटे सी में और इसमें क्या कॉमन है। तो यहां a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी। यहां a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, अगर यहां मैं a प्लस बी प्लस सी जोड़ता हूं ऊपर नीचे, तो 23 और 12 35 आएगा, 35। यहां a प्लस बी प्लस सी जोड़ता हूं, a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे जोड़ता हूं, तो 17 8 25। तो 35 और 25 को इक्वल बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल। 35 और 25 को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे बच्चों, इक्वल बनाने के लिए क्या सिखाया मैंने, दो रास्ते। एक तो 35 और 25 का एलसीएम होता है 175, 175 बना लो। तो 35 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, 35 पंजे 175, 25 सत्ते 175, यानी कि इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से। 35 पंजे, क्योंकि ये 35 हो रहा है, 175 बनाने के लिए 5 से गुणा, ये जोड़ के 25 हो रहा है, 175 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा, 7 से गुणा कर देंगे। ये सिखाया मैंने आपको। दूसरा तरीका मैंने आपको यह भी सिखाया था कि भाई अगर रेशियो को इक्वल बनाना है, अगर आपको रेशियो को इक्वल बनाना है, रेशियो को बराबर बनाना है ना, रेशियो के सम को इक्वल बनाना है, अगर आपको रेशियो के सम को इक्वल बनाना है, सम को इक्वल बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। डिफरेंस को इक्वल बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। यहां मुझे जैसे रेशियो के सम, यहां 23 12 35 हो रहा है, यहां 17 8 25 हो रहा है, इक्वल बनाना है तो भैया रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। 35 25 किससे कटता है, 5 से, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25। रिवर्स मल्टीप्लाई मतलब पहले वाले रेशियो में 5 से गुणा कर दो, पहले वाले रेशियो में 5 से गुणा कर दो, और देखो दूसरे वाले रेशियो में 7 से गुणा कर दो। पहले वाले रेशियो में 5 से गुणा, दूसरे वाले रेशियो में 7 से गुणा। ये हो गया, आप बोलोगे हां जी सर ये हो गया। अगर ये हुआ है तो मुझे बताओ सी का मान क्या आया, 12 पंजे 60। मुझे बताओ ए का मान क्या आया, 8 सत्ते 56। ए का मान आया 8 सत्ते 56। बच्चों सी का मान क्या आया, 60। तो 56 जमा 60 116 हो गया, 116। हालांकि 116 केवल इस ऑप्शन में आ रहा है ऊपर, ये आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बी का मान भी निकाल सकते हो, जैसे यहां देखिए मेरे भाई, कहीं से भी निकाल लो, बी का मान यहां से निकाल लो, जैसे यहां ए प्लस बी आ रहा है ना। ए का मान है 8 सत्ते 56, ए का मान 56 है बच्चे, और ए प्लस बी है 23 पंजे 115। भाई ए और बी को जोड़ के क्या आना चाहिए, 23 पंजे 115 आना चाहिए। ए का मान 8 सत्ते 56 है, ए प्लस बी 115 आना चाहिए। दिमाग लगाओ ना, तो 115 में से 56 घटा दो, कितना बचा, 59, 59। तो बी का मान 59 आ गया, 59, 59। तो ये ए प्लस सी बटे बी आ गया, ए प्लस सी बटे बी, बी ऑप्शन। कर लोगे, हमें लगता है मेरे भाई कर लोगे। टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी काफी इस्तेमाल होगा। केशव लगाना सवाल। यस, ये एक सवाल है मेरे प्यारे भी, इसको आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसी पर बेस्ड एक और सवाल है, लेटेस्ट पेपर में आया किसी पेपर में, इसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे, हम नहीं बताएंगे जी बिल्कुल भी। जल्दी से इसका आंसर आप हमें करके बताएंगे, जल्दी से, हम नहीं बताएंगे। करो बच्चों। प्राची कह रहे हैं सर को डिफरेंस को इक्वल करने के लिए डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर नहीं हुई बात क्या। हाँ जी देंगे प्राची, टेंशन मत लो, आगे देंगे, टेंशन मत लो। ये बताइए बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल लेटेस्ट आया, करके बताइए मेरे भाई। देखो क्या बोला है इसमें, बोला है एल प्लस एम प्लस एन 2772, एल प्लस एम प्लस एन 2772। आगे क्या बोला है, आगे बोला एल रेशियो एम प्लस एन 5 रेशियो 13, एल रेशियो एम प्लस एन। आगे एन रेशियो एल प्लस एम 4 रेशियो 7, एन रेशियो एल प्लस एम 4 रेशियो 7। तो आपसे पूछा है एम का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, जल्दी से बताइए।
994 आंसर। रचना का आंसर सबसे पहला है। वेरी गुड रचना। भाई कभी तो बता दिया करो आप, कि मुझे ही बताना पड़ेगा ये सवाल। जल्दी से करो यार। देखो भाई, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। ए ऑप्शन यार, तुम्हारे बस की नहीं कुछ भी। दो अलग अलग रेशियो दिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? एल प्लस एम प्लस एन। यहां देखो इन दोनों को जोड़ दूंगा, एन प्लस एल प्लस एम। दोनों में एल प्लस एम प्लस एन कॉमन है, दोनों ही रेशियो में। यहां कितना है? अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो एल प्लस एम प्लस एन आ रहा है 5 और 13 18, यहां आ रहा है 18। यहां कितना अगर इन दोनों को जोड़ता हूं? एन प्लस एल प्लस एम, एन प्लस एल प्लस एम, यहां कितना आ रहा है? 11। 4 7 11। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां एल प्लस एम प्लस एन 18 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के यहां एन प्लस एम 11 हो रहा है? तो भाई 18 11 को इक्वल बनाना पड़ेगा। 18 और 11 दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। तो 18 11 का एलसीएम 18 गुणा 11, यानी कि हम 18 गुणा 11 कर लेते हैं मेरे भाई, 18 गुणा 11। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, वो कि यहां जोड़ के 18 आ रहा है, यहां 11 आ रहा है, तो सेम करने के लिए एलसीएम 18 गुणा 11 कर लेते हैं। यहां जोड़ के 18 आ रहा है, तो 18 गुणा 11 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 11 से गुणा कर देंगे। यहां जोड़ के 11 आ रहा है, तो 11 गुणा 18 बनाने के लिए 18 से गुणा कर देंगे, 18 से गुणा। अब आप देखो एल का मान क्या आ गया? एल का मान आ गया 5 की 11 में गुणा 55, एल का मान 55 आ गया। एन का मान क्या आ गया? एन का मान आ गया 18 की 4 में गुणा करेंगे 72, एम का मान 72 आ गया। और पूछा क्या इसमें? एम का मान ही पूछा, हालांकि आगे जरूरत नहीं निकालने की। अगर एन का मान भी निकालना चाहो तो निकल जाएगा, कि 18 गुणा 11 हो गया 198। 198 तीनों को जोड़ के 198 आना चाहिए। 55 प्लस 72 आ जाएगा जी 127। 5 2 7 7 5 12। 198 में से 127 घटाएंगे 198 में से, तो ये आ जाएगा 71। 71, 8 में 7 गए 19, ये आ जाएगा 55 रेशियो 72 रेशियो 71। ये तीनों का रेशियो आ गया। अगर सवाल में आपसे रेशियो पूछा होता तीनों का तो ये आंसर आता, लेकिन सवाल में पूछा एम की वैल्यू, तो एम का मान आएगा 72। एम का मान सही किया है ना हमने। एल का मान है 11 पंजे 55, और एन का मान, सॉरी 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 सॉरी, ये भी तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी ना। एल का मान मेरे भाई 11 पंजे 55 है एल का मान, सॉरी बच्चे। एन का मान आएगा भाई 18 की 4 में गुणा करेंगे तो एन का मान 72 आएगा। तो एम का मान 71 आएगा, एम का मान 71। 198 में से इन दोनों घटेंगे 71। अब सही है, सॉरी सॉरी बच्चों, ये आया। क्लियर है? तीनों का सम यहां पे 2772 दे रखा है। तीनों का सम एल प्लस एम प्लस एन 2772 दे रखा है। कितने गुना? 198 एकम 198 जाएगा भैया, फिर कितना बच जाएगा आपका? 792। 792 बच जाएगा। 792 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 792 4 बार जाएगा। 720 और 32, 707 और 32, 14 बार गया। तो एम की वैल्यू भी 71 का 14 गुना होगी, यानी कि 980 और 14 994, 994, यही आंसर है। एम का मान 994 होगा, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, समझ पाए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला टाइप। अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई आपके सामने। जैसे नेक्स्ट वैरायटी, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों इस टाइप को।
अगर आपके सामने ये आ गया जी, यदि a प्लस बी, दो संख्याओं का सम दिया है, a प्लस बी रेशो b प्लस सी, दो रेशो का सम दिया है, रेशो c प्लस ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर 5:8:11 ये आया। 5:8:11 ये आया बच्चे। ठीक है, यदि a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर 5:8:11। ठीक है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अगर ये आपको दिख रहा है दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं का सम दिया है, तो आपसे पूछा गया बताइए एबीसी का रेशियो क्या होगा। एबीसी इन तीनों का रेशियो क्या होगा, ये है सवाल। अगला टाइप, पहले बेसिक समझेंगे एग्जांपल, फिर सवाल करेंगे। बताओ जी, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं मेरे भाई जहां दो संख्याओं को जोड़ के रेशियो दिया, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 5:8:11 पूछा है एबीसी का रेशियो। पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड कैसे होगा कि भाई इन तीनों को जोड़ लो, आप इन तीनों को जोड़ लो, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, रेशियो ही तो है। अगर मैं इन तीनों रेशियो को जोड़ता हूं तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, सी प्लस सी 2c। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा बराबर क्या होगा मेरे भाई राइट साइड में 5 8 13 और 11 24, राइट साइड में 24 हो जाएगा जोड़ के। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 24/2 12। यहां से a प्लस बी प्लस सी 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं तीनों रेशियो को जोड़ देता हूं a प्लस ए 2a बी प्लस बी बी सी प्लस सी 2c, यहां भी जोड़ेंगे 5 8 13 11 24, 2 से 24 12 बार कट गया। हमें एबीसी का मान निकालना है। अब आप देखो एक एक पे ध्यान दो, a प्लस बी कितना है 5, a प्लस बी 5 है। अगर a प्लस बी 5 है, इन तीनों को जोड़ के 12 आ रहा है, तो मुझे बताओ c का मान क्या आएगा। 12 में से 5 घटाएंगे, c का मान 7 आ जाएगा क्या, c का मान 7 आ जाएगा, आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। आगे देखिए, b प्लस सी 8 है। अगर मैं b प्लस सी 8 रखता हूं, 8, a प्लस बी प्लस सी 12 होना चाहिए, तो a का मान क्या होगा 4 होगा। 4 में 8 जोड़ूंगा तो ही तो 12 आएगा, तो भैया a का मान 4 आ गया, 4 सही है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आगे देखिए, आगे सवाल में c प्लस ए 11, अगर c प्लस ए 11 इन दोनों को जोड़ के 11 आ रहा है, टोटल 12 होना चाहिए, तो b का मान क्या बचा 1, 1 और 11 12, b का मान 1 बचा। तो ये एबीसी का रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया मेरे भाई एबीसी का। समझ में आया मेरे दोस्त, आप बोलोगे यस सर, ये एबीसी का रेशियो आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं मुझे बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट, समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? कुछ तो बोलो बेवकूफ हो। दो रेशियो को सम दिया है और आपसे पूछा है तो तीनों को जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, फिर वैल्यू रख रख के सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, ये है मेरे दोस्तों बेसिक मेथड, ये बेसिक मेथड है नो डाउट। अब मैं इसका स्मार्ट मेथड भी सिखाऊंगा, स्मार्ट मेथड। ठीक है, स्मार्ट मेथड। चलिए देखो, जैसे मुझे a निकालना है, आप ये देखो, जैसे मुझे a निकालना है, a का मान निकालना है, तो a कहां कहां दे रखा है, a दे रखा है यहां और यहां। जैसे बच्चों मुझे a का मान निकालना है, a कहां कहां दे रखा है, यहां a है, यहां a है, यहां तो a नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ो और ये वाला घटा दो, क्या बचेगा भाई। यहां भी आपको यही करना है, यहां भी आपको ये करना है, इन दोनों को जोड़ो और बीच वाला घटा दो, बीच वाला घटा दो। तो बताइए बच्चों क्या आएगा। जैसे आपका a यहां पे है, a यहां पे है, मुझे a निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, बीच वाला घटा दो, क्या बचेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और ये b प्लस सी घटा दूंगा तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा a और a 2a, और ये b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा तो 2a आएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा 2a आएगा। 2a का मान क्या आएगा 5 11 16, 16 में से 8 गया 8, ये 8 आया।
8 आ गया, आप बोलोगे यस सर गजब। इसी तरीके से अगर जैसे मुझे बी निकालना है, तो बी कहां है मेरे भाई, यहां बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। इन दोनों को जोड़ो, ये वाला घटाओ। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बी और बी दो भी हो जाएगा, घटाऊंगा तो ये ए प्लस सी से ए प्लस सी कट जाए। इन दोनों को जोड़ के ये घटा दो, दिमाग में नहीं कर सकते। इन दोनों को जोड़ूंगा, ये घटाऊंगा, दो भी बचेगा। यहां भी इन दोनों को जोड़ो, 5 8 13, 13 में से 11 घटाया, 2 आया। ऐसे सी निकालना, मुझे बताओ सी कहां है, सी कहां है, सी यहां पर है मेरे प्यार भी, यहां सी है, इनको जोड़ो पे घटाओ। अगर मैं इनको जोड़ूंगा, सी प्लस सी 2 सी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो 2 सी बचेगा। 2 सी क्या आएगा मेरे भाई, 11 8 19, 19 माइनस 5 14 है, 14 ही आएगा। ये दो ए दो बी दो सी की वैल्यू आएगी, ये दो ए दो बी दो सी की वैल्यू आएगी। आप जानते हैं कि दो ए दो बी दो सी में दो तो आ ही रहा है, यानी कि जो डायरेक्ट रेशियो आएगा, ये जो डायरेक्ट रेशियो आएगा ये एबीसी का ही होगा, क्योंकि दो तो कट ही जाना है। यही डायरेक्ट एबीसी का रेशियो आएगा, यही डायरेक्ट एबीसी का रेशियो आएगा, डायरेक्ट यही डायरेक्ट एबीसी का रेशियो आएगा। और ये दो से कट रहा है तो काट के लिख लो, 4:1:7, 4:1:7। यानी कि इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ए का मान पूछा है, तो जहां ए आ रहा है वो जोड़ो, बीच दूसरा घटा दो। जहां ए आ रहा है इनको जोड़ा पहले और आखिरी को, 5 11 16 माइनस 8 8। बी कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, पहले दो में बी आ रहा है, इनको जोड़ो, 5 8 13 माइनस 11 2। सी कहां आ रहा है, सी यहां पे आ रहा है, इन दोनों जगह इनको जोड़ो, आखिरी के दो जोड़ो, 8 11 19, 19 में से पहला घटाओ, 5 14। यही एबीसी का रेशियो आएगा, डायरेक्ट 4:1:7, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट। अब जैसे आप ये वाला सवाल देखिए, अगर a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 19:13:16 है, ये दिया आपको, दो दो का सम दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, एंड a प्लस बी प्लस सी 372। तो आपसे ये पूछा है, देखो भाई, a प्लस बी प्लस सी 372, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है। पहले आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करो, नीचे बी सी ए सी ए बी हो रहा है, ए बी बी सी और सी ए का रेशियो ए बी सी होता है, एलसीएम। यहां पूरे को एबीसी से गुणा करो, बीसी से बीसी कट जाएगा, ए स्क्वायर, एसी से एसी कट जाएगा, बी गुणा बी बी स्क्वायर, ए बी से बी कट जाएगा, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया। ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर ये आएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर आएगा। जैसे 80 65 स्क्वायर नहीं होते, ये आंसर नहीं हो सकता। बाकी सारे ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 75 75 किसी का वर्ग नहीं है, ये और ये इन्हीं में से आंसर होगा, कोई यही दोनों परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। अब बताओ, अगर मुझे सवाल में ये दिया हुआ है, अगर मुझे सवाल में ये दिया हुआ है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 19 13 16, दो दो संख्याओं का सम दिया है, दो दो संख्याओं का सम, मैं डायरेक्ट दो दो संख्याओं का सम दिया है मेरे भाई, दो दो संख्याओं का सम, डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट जहां ए दिख रहा है वो जोड़ लो, बीच का घटा दो। जहां ए दिख रहा है मेरे भाई, यहां ए दिख रहा है, यहां दिख रहा है, पहले और आखिरी में इनको जोड़ो, 19 16 35, 35 में से 13 घटाओ, 22, 22 आ गया। क्या आ गया, 22। बी कहां दिख रहा है, पहले दो में बी दिख रहा है, इनको जोड़ो, तीसरा घटा दो, 19 13 32 माइनस 16 16 16 आ गया। सी कहां दिख रहा है, बाद के दो में सी दिख रहा है, 13 16 29, 29 में से 19 घटाओ, 10 आ गया, 10। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। हालांकि ये दो से कट भी रहा है, 11 8 5। ये एबीसी का रेशियो 11 8 5, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 11 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, डी ऑप्शन आंसर है। इससे आसान तरीका हो नहीं सकता मेरे भाई इसको करने का। ठीक है जी, आगे चले, एक और बताओ, सवाल नंबर 43। इसी पर एक सवाल आप और बताइए, बनाना जरा 43 नंबर। करो भाई 43।
यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए 5 7 6 है और आपसे ये दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c 66, पूछा c का मान क्या होगा। प्यारे स्टूडेंट आपको ये दिया गया है, जब आपसे यहां ये दिया गया है तो आप दो दो संख्याओं का सम दिया गया है, यहां से abc का रेशियो नहीं निकाल सकते। जैसे आपको a का मान निकालना है, फटाफट सोचा करो, a का मान निकालना है, a यहां है पहले आखिरी में, जोड़ो 5 6 11 माइनस 7 4, b का है पहले दो में, इनको जोड़ो 5 7 12 माइनस 6 6, सी का आखिरी के दो में, इनको जोड़ो 7 6 13 13 माइनस 5 8। यही एबीसी का रेशियो है, यही एबीसी का रेशियो 4 6 8। हालांकि 2 से कट भी रहा है तो काट भी लो, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4। इतना ही टाइम लगेगा मेरे भाई अगर आपकी स्पीड सही होगी। सवाल में पूछा सी का मान क्या होगा, ये दिया गया है। भाई आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, मुझे एबीसी का रेशियो पता है। लीनियर इक्वेशन में कोई पावर या स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो यहां वैल्यू रख लो। ए की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, बी की जगह यहां पे बी का वैल्यू 3 है ना, 3 3 9, रेशियो में वैल्यू रख लो। सी की वैल्यू है 4 4 चौक 16, तो 16 4 20 20 माइनस लो 11, रेशियो में 11 आ रहा है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आ रहा है 66। सवाल में इसकी वैल्यू दी है 66, 6 गुना, 6 टाइम्स 6 गुना है। अगर ये 6 गुना है तो बच्चों सी का मान भी 6 गुना होगा, सी का मान भी 4 का 6 गुना होगा, यानी कि 24। तो सी का मान भी 24 आ जाएगा, खेल खत्म, 24 आंसर है। आगे चलते हैं, अगला टाइप बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने 44, क्वेश्चन नंबर 44। ये बताओ जी 44 इसका क्या आंसर है और आप कैसे करिएगा सवाल नंबर 44 को। ये सीजल मेंस 2022 के पेपर में सवाल है, सीजल मेंस 2022 में आया है, बताइए। बताओ बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है, तो बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये दिया है। ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर हैं इस तरीके से कि ये सेटिस्फाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सीजीएल मेंस के पेपर का 2021 का सवाल है, मेंस के पेपर में आया है भाई। कुछ नहीं करना, पिछले सवाल की ही तो तरह है, ये पिछले सवाल की तो तरह है स्टूडेंट, बस यहां सिंगल ना होके स्क्वायर है, बस यहां स्क्वायर में। तो भाई यहां से भी आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का डायरेक्ट रेशियो कैसे आएगा कि भाई जैसे ए स्क्वायर कहां कहां पे, यहां पे इनको जोड़ लो और बीच वाला घटा लो, तो 34 और 45 79, 79 में से 61 घटाएंगे 18, ये ए स्क्वायर आ गया। बी क्या आएगा भाई, बी कहां है, पहले दो में बी है, इनको जोड़ लो, तीसरा वाला घटा लो। 34 और 61 मेरे प्यारे भाई 95, 95 में से 45 घटाएंगे 50, रेशियो सी स्क्वायर, सी कहां है, आखिरी के दो में सी है, इनको जोड़ो, पहला वाला घटाओ। 61 और 45 106, 106 61 45 106 में से 34 घटाएंगे तो 72, 72 हो गया। और भाई आपका 2 से कट भी रहा है, 18 9 बार, 50 25 बार, 72 36 बार। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो है, अंडर रूट ले लेंगे, ए बी सी का रेशियो आएगा 3 5 6, एबीसी का रेशियो आएगा 3 रेशियो 5 रेशियो 6। अब रेशियो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बात आप ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से, लेकिन वो हर बच्चा नहीं कर पाएगा। ये हो गया एबीसी का रेशियो। सवाल में ये पूछा एक स्टेप और आगे, रेशियो से रेशियो पूछा, निकल जाएगा। बी माइनस ए 5 माइनस 3 2 हो गया, सी माइनस बी 6 माइनस 5 1 हो गया, सी माइनस ए 6 माइनस 3 3 हो गया, तो 2 1 3 रेशियो आ गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ गया 2 रेशियो 1 रेशियो 3। कर लोगे बच्चों, क्लियर है, समझ में आया।
तो मेरे भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हो सकता है आने वाले जमाने में पेपर में सवाल या क्यूब करके दे दे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, इस तरीके से रेशियो दे दे, लेकिन टेक्निक यही रहेगी करने की। तो हमारा मकसद केवल सवाल करवाना नहीं है, आपके सोचने की स्किल डेवलप हो जाए, टाइप कवर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट छूटे ना मेरे भाई। बिल्कुल रोहित कुमार, 61 देख के पता लगना था कि 25 जमा 36 होगा, बिल्कुल सही। ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, वो तो आप खुद ही करने लगोगे कुछ समय बाद। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपकी स्किल डेवलप हो चुकी है थोड़ी सी। अब एक लास्ट सवाल हम इस पे पूछेंगे, लास्ट 45, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा। हाँ जी बताइए। लास्ट है मेरे भाई, बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। सवाल में दिया है यदि a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, 8 7 6, ये आपको दिया है। यानी कि कुछ अजीब ही है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, एक घटाई जा रही है। 3 नंबर है ए बी सी, दो को जोड़ा है, एक को घटा है। यहां भी बी सी को जोड़ा है, माइनस ए किया है, सी ए को जोड़ा है, माइनस बी किया है। ये रेशियो 8 7 6 है। पूछा है 1/a 1/b 1/c, 1/a 1/b 1/c भी आ जाएगा अगर एबीसी का रेशियो पता लग जाए। अगर एबीसी का रेशियो पता लग जाए तो सब आ जाएगा मेरे भाई, एबीसी का रेशियो पता लग जाए। अब कैसे लगेगा मेरे दोस्त? हालांकि आपका दिमाग कैसे चलेगा, जोड़ने की तरफ चलेगा। सपोज अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है भाई? सबको जोड़, अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, कोई फायदा नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ूंगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? बी और बी, दो बी। यानी कि पहले दो रेशियो को जोड़ने से दो बी आ रहा है, पहले दो रेशियो को जोड़ने से, यानी कि दो बी हो गया, 8 7 15 15। बहुत बढ़िया, यहीं से आपका काम बन गया कि भाई दो दो को ऐड करना है, केवल कुछ नहीं करना। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो माइनस ए से ए कट जाएगा, बी से माइनस बी कट जाएगा, सी और सी दो सी, सी और सी दो सी, यानी कि आखिरी के दो को जोड़ने से आ रहा है 7 और 6 13, 7 6 13, दो सी 13 आ गया। ऐसे ही अगर मैं पहले और आखिरी को जोड़ता हूं तो भैया बी से माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, ए प्लस ए, दो ए और ए दो ए आएगा। पहले आखिरी को जोड़ेंगे तो 8 6 14, पहले आखिरी को जोड़ेंगे 8 6 14, तो ये आ गया मेरे भाई दो ए दो बी दो सी का रेशियो। लेकिन अच्छी बात है कि दो ए दो बी दो सी में अगर रेशियो लूंगा तो दो कट ही जाना है। दो ए दो बी दो सी में अगर मैं रेशियो लूंगा तो दो कट ही जाना है, यानी कि यही एबीसी का रेशियो होगा। एबीसी का रेशियो भी यही होगा, 14 15 13। भाई जो दो ए दो बी दो सी का रेशियो है वही एबीसी का रेशियो है। एबीसी का रेशियो आ गया, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ये आपसे पूछा है। अब उल्टा ही तो करना है, 1/14 रेशियो 1/15 रेशियो 1/13, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। और इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया है, लेकिन इसमें भी मैं आपको स्मार्ट बताता हूं। जैसे आपको एबीसी दिया है भैया, इसे सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझे। जैसे आपको एबीसी दिया है 14 15 13, और आपसे उल्टा रिवर्स रेशियो पूछा है, रिवर्स आपसे रिवर्स रेशियो पूछा है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, रिवर्स रेशियो पूछा है। अगर कोई भी रेशियो देके आपसे रिवर्स रेशियो पूछा जाए, जैसे ए ये निकालना है, ए छुपा लो, 15 गुणा 13 195, रिवर्स करना है, बी छुपा लो, 14 गुणा 13 182, ये निकालना है, सी छुपा लो, 14 गुणा 15 14 गुणा 15 210, ये आ गया। ये आ गया मेरे भाई रेशियो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने खुद से सोच लिया होगा। कितने बच्चे इस क्लास में ऐसे पढ़ रहे हैं जिन्होंने ये चीज खुद से सोच ली? कितने बच्चे हमारी क्लास में ऐसे पढ़ रहे हैं जिन्होंने ये सब चीज खुद से सोच ली?
तर ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, कोई पढ़ाएगा भी नहीं। टाइम लगता है बेटा। इस तरीके से सिस्टमेटिक टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ाने में ना बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। क्लास में भी मेहनत करनी पड़ती है टीचर को, बेसिक पढ़ाने में मेहनत करनी होती है, और सबसे ज्यादा मेहनत शीट बनाने में करनी होती है। शीट बनाना, उसमें काफी मेहनत लगती है। हाँ, जोड़ने पर 2a 2b 2c आएगा सूरज गौर जी। हम लेंगे रेशियो, जब 2a 2b 2c का रेशियो लेंगे तो 2 2 2 कट जाएगा, वही abc का रेशियो होगा। ठीक है, खत्म। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप। 46, ये बताइए मेरे भाई। करो। सवाल है, यदि ए बाई बी, ए बटे बी बराबर 1/3, बी बटे सी बराबर 2, सी बटे डी बराबर 1/2, डी बटे ई बराबर 3, ई बटे एफ बराबर 1/4, तो पूछा है ए बी सी बटे डी ई एफ। बहुत भयंकर सवाल है मेरे भाई ये। अगला टाइप एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, ऐसा समझने वाले समझ जाएंगे। काफी पुराना क्वेश्चन है, सीडीएस के पेपर का ओल्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, कैसे करेंगे देखो। सवाल में ए बटे बी दिया है, बी बटे सी दिया है, सी बटे डी दिया है, डी बटे ई दिया है, ई बटे एफ दिया है। तरीके बहुत सारे हैं इसको करने के, देर आर मेनी मेथड्स। ठीक है, अब ये पूछा है, देखो ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सी बटे डी एफ, ए बटे डी, ए बटे डी गुणा बी बटे ई, ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई इसको, ए बटे डी गुणा बी बटे ई गुणा सी बटे एफ, ए बटे डी गुणा बी बटे ई गुणा सी बटे एफ। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई? ये निकाल लीजिए ना, ए बटे डी, ए से डी का रेशियो, ये बी से ई का रेशियो, सी से एफ का रेशियो, ये निकालो। ए बटे डी, बी बटे ई, सी बटे एफ, ये निकाल लीजिए प्यारे बच्चे। समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया समझ में। अब ए बटे डी कैसे आएगा? ए बटे डी, ए मतलब पहला नंबर, डी मतलब आखिरी नंबर, ये वाला, ये तो इनकी गुणा कर दूंगा। अगर मैं इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूं, आ जाएगा ए बटे डी। मैंने आपको सिखाया है कि पहले और आखिरी नंबर का अगर रेशियो निकालना है तो सीधी सीधी गुणा कर दो। सीक्वेंस में ना ए बटे बी, बी बटे सी गुणा कर देंगे। तो जब मैं इनकी गुणा करूंगा, 1/3 गुणा 2 गुणा 1/2, ये आ जाएगा 1/3 गुणा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/3 आ गया ए बटे डी, 1/3 मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब जैसे मुझे बी बटा ई निकालना है, बी बटा ई यानी कि बी ऊपर ई नीचे, कहां दिख रहा है? बी ऊपर है और ये ई नीचे, ये दिख रहा है यहां से यहां तक। अगर मैं इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूं, बी बटे सी, सी बटे डी, डी बटे, इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूं तो बी बटा ई आ जाएगा। क्या आप बोलोगे सर? आ जाएगा बी बटा ई, बी बटा ई आ जाएगा, क्योंकि सी से सी कट जाएगा, डी से डी। 2 की 1/2 में गुणा करेंगे 1, 1 की 3 में गुणा करेंगे 3, 3 आ गया मल्टीप्लाई। सी बटा एफ, सी बटा एफ, अब बताओ सी बटा एफ कहां से आएगा? सी ऊपर है, एफ नीचे। ये सी ऊपर है और ये रहा एफ नीचे, यानी कि यहां से यहां तक की गुणा। अगर इनकी गुणा कर दूं तो सी बटा एफ आ जाएगा। इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूं, गुणा करूंगा ना तो डी से डी, ई से ही कट जाएगा। तो क्या आएगा? 1/2 की 3 में गुणा, 3/2, 3/2 की 1/4 में 3/8, क्या आ जाएगा? 3/8। 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, 3/8, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया जी 3/8। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। मैं कई सालों से इंतजार कर रहा हूं कि सीडीएस का ये सवाल एसएससी में आएगा, पर ससुरा एग्जामिनर पूछ नहीं रहा, मैं कराए जा रहा हूं। लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चे को कुछ नया सीखने को मिलता है। समझ में आ गया? अभिषेक डागुर, सर कचरा गैंग के मालिक आप। मैं तो कचरा गैंग का लीडर हूं ही। बहुत बैच लिए हैं सर, पर आप जाके लगता है ये गलती क्योंकि इसलिए कि लड़के बोलते थे कि स्पीड पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। पर अरे लड़के बेवकूफ हैं,
समझ में आया? एक बार इसको घर पे जाके फिर से रिपीट करके देखिएगा, गुणा कर करके करना है मेरे भाई। ये चीज आपको ए बटे डी अलग निकालना है, बी बटे ई अलग निकालना है, सी बटे ई एफ अलग निकालना है। कैसे निकालोगे? रेशियो की गुणा कर करके। ठीक है, खत्म हो गया मेरे भाई। अगला टाइप, अगला टाइप है सवाल नंबर 47। यार बड़ा टाइप है ये अगला तो, अगला तो बड़ा टाइप है, बड़े टाइप है भाई। इस पे तो 8 सवाल है, इस पे नहीं हो पाएगा। क्या करें फिर, टाइम भी बच रहा है अभी तो। चलो कोई बात नहीं। देखो अगला टाइप बड़ा है, समय कम है, नहीं हो पाएगा, तो मैं इस टाइप को स्किप कर रहा हूं। अगली क्लास में बता दूंगा। मैं दो छोटे छोटे टाइप ले लेता हूं, मैं दो छोटे छोटे टाइप ले लेता हूं, 56 और 57। नाराज मत होइएगा, दो छोटे छोटे टाइप ले लेता हूं। बताइए बच्चे, 56 और 57, फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। जी। एग्जामिनर को आता ही नहीं होगा, रील देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती उससे। अच्छा, स्टार्टिंग में लग रहा था कि कुछ नहीं आ रहा, बट अब सब समझ में आ रहा है। यही तो प्रतीक्षा छावड़े जी, यही मैं कहता हूं। पेशेंस बनाए रखो, मुर्दे की तरह, मुर्दे की तरह सुनते रहो, पढ़ते रहो, बिना हलक से आवाज निकाले। बस एक दिन दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, एक दिन पर सब तेजी तेजी से समझ में आना शुरू होगा। सवाल नंबर 56, एक्स माइनस वाई रेशियो वाई माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के बराबर 2 3 5 है, तो जेड रेशियो एक्स प्लस के क्या है? बताइए। नमस्ते आदित्य यादव जी। यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ है, गोरा सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। हमें मेरे प्यारे भाई ये चीज दी हुई है, एक्स माइनस वाई रेशियो वाई माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के, 2 3 5 रेशियो दिया है, और आपसे ये पूछा है, ये आपसे पूछा, बताओ कैसे आएगा? कोई तरीका नजर आ रहा है? क्या कोई तरीका नजर आ रहा है? भाई अगर मैं इन तीनों रेशियो को जोड़ भी देता हूं तो एक्स माइनस के आ जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड, एक्स माइनस के आ जाएगा। नहीं होगा। तो मेरे भाई ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल टेक्निक ऐसे सवाल में लगती है, स्पेशल टेक्निक, ध्यान से सुनिएगा। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस के, ये रेशियो में वैल्यू दी है। ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस के की वैल्यू दी है रेशियो में 2 3 5। क्या वैल्यू दी है? 2 3 5। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस के की रेशियो में वैल्यू दी है 2 3 5। तो आप ना रेशियो में रिलेशन निकालो। ये 2 3 5 में क्या रिलेशन है रेशियो में? भाई 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो बराबर 5 रेशियो। रेशियो में आसानी से जोड़ा और घटाया जा सकता है, गुणा नहीं कर सकते, वो गुणा में भी स्क्वायर हो जाता है रेशियो का। 2 रेशियो, ये 2 रेशियो, ये 3 रेशियो, 5 रेशियो, यानी कि 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो बराबर 5 रेशियो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, पहले 2 रेशियो को जोड़ के तीसरा आ रहा है, पहले 2 रेशियो को जोड़ के तीसरे के बराबर आ रहा है। तो यहां भी यही होना चाहिए, भाई यहां भी यही होना चाहिए। पहले 2 को जोड़ के एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, पहले 2 को जोड़ के तीसरे के बराबर आना चाहिए, यानी कि जेड माइनस के, यही होना चाहिए। अब देखो बात बन गई क्या भाई, वाई से वाई तो कट लिया, तो एक्स माइनस के में धरना है, एक्स प्लस के, माइनस जेड चला गया राइट साइड में, माइनस जेड राइट साइड में चला गया, जेड प्लस जेड 2 जेड ही आ गया। एक्स प्लस के को ले जाते राइट साइड में, 2 आएगा लेफ्ट साइड में, 1/2 बराबर जेड बटे एक्स प्लस के, ये तो पूछा है। तो जेड बटे एक्स प्लस के बराबर आएगा 1/2, जेड रेशियो एक्स प्लस के बराबर आएगा 1/2। पहला ऑप्शन आंसर है। तो ये स्पेशल सवाल है मेरे भाई, स्पेशल टेक्निक ही इसमें लगेगी। सर मेरी परसेंटेज चैप्टर में लाइफ में पहली बार क्लैरिटी आई है। अच्छा प्रीशा यादव जी, अच्छा लड़के तो ठीक हैं,
हमारे बैच में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, एक बार जो भी लड़कियां पढ़ रही हैं वो सीरियस होकर जवाब दें कि जैसे हमने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है इतना डिटेल में, हमने केवल परसेंटेज का एक सवाल पेपर में आएगा उस हिसाब से नहीं पढ़ाया, परसेंटेज चैप्टर का कितना ज्यादा इस्तेमाल आपको आगे देखने को मिलेगा, उसका फायदा दिखेगा। कैसा लगा आपको परसेंटेज पढ़ के, और जैसा हम रेशियो पढ़ा रहे हैं कैसा लगा लड़कियों से? लड़कियों को समझ आ रहा है? अब स्टार्टिंग में गर्ल्स को दिक्कत होती है मेरे भाई को कि स्टार्टिंग में हम कुछ भी लिखते हैं ना, टीचर ऐसे डॉट भी लगाता है तो बच्चों को लगता है अरे कौन सा रॉकेट लॉन्च कर दिया टीचर ने, लेकिन धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल हो जाते हैं। तो लड़कियों अब समझ आ रहा है आपको? कमेंट करके बताना। सारी लड़कियों को मजा आ रहा है जी पढ़ने में अब? वेरी गुड। वेरी गुड, लड़कियां मेहनत कर रही हैं भाई। अच्छा प्रतीक्षा, अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट एक और करेंगे मेरे प्यारे भाई। लास्ट लास्ट सवाल है, करके बताइए जी इसका क्या आंसर है, जल्दी से करके बताएंगे फटाफट। 58 नंबर, 57 नंबर क्वेश्चन। प्राची बीच में एक टाइप स्किप कर दे, वो बड़ा टाइप है ना, बीच में कुछ 8 क्वेश्चंस का एक टाइप है, वो स्किप कर दे, वो कि समय कम है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये बताओ जल्दी से, यदि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी है, तो आपसे पूछा है ए बाई डी इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू, ए बाई डी का मान क्या है बी और सी के संदर्भ में। बहुत तगड़ा सवाल है ये, मतलब अगर बच्चे को अचानक से दे दिया जाए ना, आप लाइब्रेरी में किसी बच्चे को दे देना अचानक से, वो कंफ्यूज आ जाएगा। ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी है, तो बी और सी के कॉन्टेक्स्ट में ए बाई डी का मान, ए मतलब पहला नंबर, डी मतलब आखिरी नंबर, इनका रेशियो निकालना है। वो कैसे आएगा हम पढ़ा चुके हैं, सीधी सीधी गुणा करके। भाई ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो, और ये तीनों ही रेशियो बराबर है, तो ये मैंने मान लिया कि ये तीनों एक्स के बराबर है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये तीनों एक्स के बराबर है, मान लिया।
और अगर मैं इन तीनों की गुणा करता हूं, अगर मैं इन तीनों की गुणा करता हूं तो a बटे बी गुणा b बटे सी गुणा c बटे डी, यही आ जाएगा, बराबर x गुणा x, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। तरीका तो और भी है सोचने का, पर ये बता दे रहा हूं, बी से बी कट जाएगा, सी से सी, a बटे डी आ गया एक्स क्यूब। और ये x है क्या ससुरा, ये x है क्या मेरे भाई, आपको आंसर बी और सी के टर्म में बताना। ये x ही तो b बटा सी है, ये x ही तो b बटा सी है मेरे भाई। x इज नथिंग बट, x इज नथिंग बट b बटा सी, दिस x इज नथिंग बट b बटा सी, और इसका क्यूब। तो a बटे डी आ गया जी b बटे सी का क्यूब, b बटे सी का क्यूब, ये आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। कल कांस्टेबल की भर्ती आ गई यूपी में, पता चला आपको, कल कांस्टेबल की भर्ती आ चुके हैं यूपी में, पता चला। ये देखिएगा जाके, मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे हमने लाइव किया यूपी कांस्टेबल और एसआई की 30,000 भर्ती आई हैं कल, दरोगा की यूपी में 4500 भर्ती आई हैं। मैंने पूरी एक्सप्लेन करके वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिएगा मेरे भाई। और बहुत जल्द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली हैं। तो कल 10 बजे, कल 10 बजे सैटरडे है ना, मॉर्निंग में हम मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे लाइव अनाउंसमेंट करेंगे, लाइव, तो आप उसको जाकर अटेंड करिएगा। ठीक है ना, कल 10 बजे मैथ्स कॉन्सेप्ट की चैनल पे जरूर अटेंड करिएगा। सर क्यूब क्यों लिया, अरे भाई सीधी सीधी गुणा कर दी यार, ये a बटे बी भी एक्स है, b बटे सी भी एक्स है, c बटे डी भी एक्स है, x गुणा x क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। और x का मान ही क्या है, b बटे सी के बराबर, x की जगह b बटे सी रख दिया। मजा आया। ठीक है जी, आज की क्लास इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलेंगे अब इसके आगे मेरे भाई यूट्यूब पे। बाय।